वेल तो मेरा नाम है पीस एंड हम सबको पीस देंगे। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा जिम मानवा का चैप्टर नंबर 11। सो यार स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को बिना किसी टाइम को गवाए। तो यार वो जैसा कि लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा, यहाँ पे कीवुंग का सर सुझा दिया था अपनी यूरा ने और हमें दिखाई जाती है मालवांग की स्टोरी, जो कि अपने ही ड्रीम वर्ल्ड के अंदर अभी भी फंसा हुआ था, जहाँ पे उसके सारे दोस्त उसे ट्रॉमेटाइज कर रहे थे, उसे बहुत ही बुरा बुरा बोल रहा था, जिसको सुनने के बाद अपना कीवुंग रोते हुए बोलता है, अरे नहीं, मैं तो बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं सबको बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उसका पुराना सेल्फ उसके सामने आ जाता है, जो कि उसे बोलता है, बचाने की कोशिश? तुम मजाक कर रहे क्या? तू साली छूती है। तू किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था और ऐसा प्रिटेंड करना बंद कर दे कि तूने किसी को मारा नहीं है। वेल, ऐसा अगर तुम्हारे साथ हो तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाए, लेकिन अपना मालवांग इज बिट डिफरेंट। आई मीन ही इज टोटली डिफरेंट। और वो बंदा रोते रोते उस बंदे की टाट में जाट लगा के मार देता है, जिसकी वजह से अपने यंग मालवांग का सर सूज जाता है। आई मीन पूरा चेहरा ही सूज जाता है और वो बंदा प्रिटेंड करता है कि अरे बाप रे, मैंने तुमसे कितनी बार किया है, मेरे को डराना बंद करो। एंड या वो उसकी टाट तोड़ने के बाद ये सब बोल रहा था, आई मीन आर यू सीरियस ब्रो, आर यू रियली सीरियस? एंड या ये सब करने के बाद उसे दिखती है एक रोशनी, आई मीन दिख तो हमको भी रही होती है, एंड वो किसी क्रॉस शेप की होती है, जिसको देखने के बाद वो बंदा बोलता है, अरे एक क्रॉस। एंड तभी हम एक बॉडी को देख पाते हैं, जिसको देखने के बाद अपना मालवांग बोलता है, नहीं, क्या ये जीसस है? लगता है 5 साल बार बार मेरे को चर्च जाने की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन ये टकला क्यों है? आर यू सीरियस ब्रो? तू भगवान को टकला बोल रहा है? लेकिन हमें नेक्स्ट ही पैनल में दिखता है कि ये कोई टकला वकला नहीं होती, ये होती है अपनी जीवन, मतलब कि क्योर गर्ल, जो कि एक परी की शेप में होती है। आन भाई इसको देखने के बाद अपना मालवांग भी शौक है, शौक तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं क्यों बताऊँ तुम्हें। लेकिन यहाँ पे जीवन बोलते हैं, अबे हार्स किंग तुम यहाँ पे क्या क्या आ रहे हो? लेकिन अपना मालवंग रोते रोते बोलता है, एंजल नहीं जीवन, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें यहाँ देख के, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था। लेकिन अपनी जीवन बोलती है, अबे भाई रुक जा इधर। और यही पे हमें दिखाया जाता अपना सफेदी मालवांग, जिसको मालवांग ने पहले भी ठोका था, लेकिन बंदा फिर से हिल होके आ गया एंड बोल रहा है, हार्स किंग जीवन, तू साले कुत्ते की तू अपने साथ बैकअप लेके आया है। लेकिन तभी अपनी क्योर गर्ल डावल से स्माइल करके बोलती है, तुझे क्या मरना है क्या, शांति से चुप हो जा और बगल में खड़ा हो जा। अरे भाई इसको देख के अपनी सफेदी मालवांग की फट गई होती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मालवांग के बाहर के बॉडी का सीन, जहाँ पे अपनी क्योर गर्ल मालवांग को हील कर रही होती है एंड मन में सोच रही होती है कि वो हॉर्स किंग की एनर्जी को फील कर पा रही है, लेकिन ये गुस्सा और डर कैसा है। और तभी हम देख पाते अपने हार्ट किंग को, जो कि अपने हॉर्स किंग की चुम्मी लेने जा रहा था, लेकिन अपनी क्योर गर्ल ने उसको होल्ड कर दिया था। लेकिन आई डोंट नो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन यार। ये बंदे को सिचुएशन कुछ भी मिल जाए, लेकिन ये सब सिचुएशन में प्यार कर लेगा। और यहाँ ये सब चल रहा होता है, तभी हम देख पाते हैं अपने हॉर्स किंग को, जो कि अपने मुंह से विमल थूक देता है। एंड हम देख पाते हैं उसके अराउंड एक ब्लैक एनर्जी और एक व्हाइट एनर्जी। वेल इसको देखने के बाद अपनी क्योर गर्ल बोलती है कि ये क्या है, एक डार्क एंड कोल्ड एनर्जी मिक्स हो रही है हॉर्स किंग की एनर्जी के साथ। और यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है कि ये दोनों ही एनर्जी फाइट कर रही हैं कंट्रोल के ऊपर। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मालवांग के ड्रीम वर्ल्ड का सीन, जहाँ पे अपनी क्योर गर्ल उन दोनों को चिल्ला रही होती है कि तुम्हें पता है ना कि बाहर क्या चल रहा है, और दोनों जवाब देते हैं कि हाँ हमें पता है। और अपनी क्योर गर्ल बोलती है, इस सब को जानने के बावजूद भी तुम यहाँ पे एक दूसरे से बतिया रहे हो एंड एक दूसरे की वोट लगा रहे हो। और अपना मालवांग जवाब देता है, मैं नहीं चाहता, लेकिन ये चूतिया का बार बार मेरे पास्ट को मेरे सामने ले आता है और मेरे से बदतमीजी करता है। और जो अपना सफेदी मालवांग है वो बोलता है, अबे अपने फैक्ट को स्टेट कर, तेरे ही इस एटीट्यूड की वजह से ये सब हुआ, सबके साथ ये सब तेरी ही वजह से हुआ। और ये सब को सुनने के बाद अपनी क्योर गर्ल बोलती है, चुप हो जाओ तुम दोनों, यहाँ पे बस तुम एक दूसरे से बातें कर रहे हो। एंड बोलती है, अगर तुम्हें लड़ना ही है तो लड़ो एक रियल मर्द की तरह, ऑब्वियसली एक जिम के चूहों की तरह। और हम आ जाते हैं इजी फन जिम के अंदर। वेल यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यूरा के भी कपड़े चेंज हो गए होते हैं, और हम दोनों मालवांग को देख पाते हैं, जो कि शॉक्ड होते हैं कि ये तो इजी फन जिम है अपना। और यहाँ पे क्योर गर्ल इन दोनों को गेम समझाती है। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी अपनी डेडलिफ्ट से, जैसे कि अगर कोई बंदा 20 किलो वजन उठा रहा है तो दूसरे बंदे को कम से कम 10 किलो और उठाने पड़ेंगे, मतलब कि टोटल ऑन 30 किलो वजन उठाना पड़ेगा। अगर वो नहीं उठा पाता तो पहला वाला बंदा जीत पाएगा। और यह ऐसे ही एक गेम था। और तभी जो अपना सफेदी मालवांग होता है वो क्वेश्चन करने लगता है, लेकिन तभी अपनी क्योर गर्ल बोलती है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम स्टार्ट करता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले काफी लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, जो अपना सफेदी मालवांग है वो पूछने क्या वाला होगा। तो यार मेरे हिसाब से वो ये पूछने वाला होगा, क्योंकि इस गेम के अंदर है सबसे बड़ा लूपहोल। समझ लो दोनों ही बंदों की लिमिट 30 किलो है। पहले बंदे ने 30 किलो उठाया, लेकिन दूसरे बंदे को
40 किलो उठाना पड़ेगा रूल के हिसाब से, लेकिन अगर वो उसको उठा ही नहीं पाएगा तो वो हार जाएगा। लेकिन अगर उससे 30 किलो वजन आप उठवा रहे हो तो बंदा उठा लेगा। लेकिन अगर गेम सही हो या प्योर राइट हो तो इन दोनों को तो टाई होना चाहिए। लेकिन गेम में क्या हो जाएगा कि जो पहला वाला बंदा होगा 30 किलो उठाने वाला, वो जीत जाएगा, भले ही दोनों की लिमिट सेम हो। तो या ये वो क्वेश्चन हो सकता है जो अपना सफेदी मालवांग पूछना चाह रहा हो, और यहाँ पे अपना गेम स्टार्ट हो जाता है। जो कि अपना मालवांग है वो सीधे 450 किलो से स्टार्ट करता है। आई मीन फकिंग 450 केजी। इसको देखने के बाद अपनी सफेदी मालवांग की फट गई होती है एंड वो बोलता है, अबे साले चूते लगे, तूने सीधे 450 किलो से स्टार्टिंग की। और यहाँ पे अपना मालवांग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मैं इसको जल्दी खत्म कर दूंगा। और वो अपनी फीस टेक्निक लगाता है 2x हॉर्स किंग, जिसको लगाने के बाद वो बंदा मुंह के बल गिर जाता है और ये फेल हो चुका था। और नेक्स्ट बारी होती है अपने पनीर मालवांग की, क्योंकि ये सफेद होता है और ये बंदा उस वजन को उठा लेता, आई मीन 450 केजी के वजन को उठा लेता। एंड इसको देखने के बाद अपना मालवांग बोलता है, व्हाट, मैं नहीं उठा पाया लेकिन इसने कैसे उठा लिया। और अपना जो सफेदी मालवांग होता है वो इस गेम को जीत गया होता है। एंड वो हंसते हुए बोलता है, अबे चूतिए, तू इमेजिनेशन को लैक करता है, ये कोई तेरी बाहर की दुनिया नहीं है, ये है तेरा इंटरनल वर्ल्ड। और वैसे भी क्या तू भूल गया क्या इसके बारे में। और जो अपना मालवांग है वो अपना पसीना पोंछते हुए बोलता है, अबे ज्यादा स्तर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस वार्म अप कर रहा था। अबे व्हाट द फक, कौन से 450 किलो के वजन को उठा के वार्म अप करता है, ये तो पूरा क्रेजी था। और नेक्स्ट राउंड होता है बेंच प्रेसेस का, जहां पे स्टार्टिंग करता है अपना मालवांग 200 किलो उठा के, और अपना सफेदी मालवांग सीधे 400 किलो उठाता है। इसके बाद अपना मालवांग उठाता है 450 किलो, और यहाँ पे अपना मालवांग उठाता है 500 किलो। उसके बाद अपना सफेदी मालवांग उठाता है 550 किलो, एंड यहाँ पे अपना मालवांग उठाता है 600 किलो। और इन द एंड ये बंदा जीत गया होता है पूरे 700 किलो वजन उठाने के बाद। एंड व्हाट द फक, इसको देखने के बाद जो अपना सफेदी मालवांग है वो बोलता है, अबे साले ये क्या चल रहा है, मुझे पता है ये वेबटून है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं होगा। मतलब इस बंदे ने थर्ड वर्ड को ब्रेक कर दिया है, वो तो मैं भी ब्रेक कर सकता हूँ तुमसे बात करके। वैसे तुम क्या कर रहे हो अभी। और यहाँ पे जो अपना सफेदी मालवांग है और अपना असली मालवांग है एक दूसरे से बात करने लगते हैं, कैसे कि उनकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा खराब है, आई मीन बहुत ज्यादा ऊंची है। एंड इसको देखने के बाद अपनी क्योर गर्ल से होती है, यार अभी जो तोफू मालवांग है वो अपनी लीड में था और अब ये दोनों बराबरी में आ चुके हैं। और यहाँ पे वो बोलती है कि चलो अपने पास कोई भी समय खराब करने के लिए नहीं है, क्योंकि बाहर लोग मर रहे हैं। लिटरली ये सही बोल रही होती है। और ये चले जाते हैं नेक्स्ट राउंड में, जो कि होता है स्क्वाट्स का। और यहाँ पे स्टार्ट होती है इनकी स्क्वाट्स, वो तो मुझे भी नहीं पता होता कि ये होता क्या है। और यहाँ पे इस चीज की स्टार्टिंग करता है अपना पनीर मालवांग, जो कि सीधे साले ने 1 टन का वजन उठाया होता है, बोले तो 1000 किलो का वजन। जिसको देखने के बाद अपना मालवांग बोलता है, अबे साले ये तो चीटिंग है। लेकिन यहाँ पे अपना सफेदी मालवांग बोलता है, अबे जो तेने 700 किलो की बेंच प्रेस की वो नहीं है क्या, चल तू चुप रह। और यहाँ पे उस बंदे ने सच में 1 टन का वजन उठा लिया होता है। और यहाँ पे क्योर गर्ल बोलती है, यहाँ पे अपने सफेदी मालवांग ने उठा लिया 1 टन का। और अब नेक्स्ट बारी है अपने हॉर्स किंग की, जिसको सुनने के बाद अपना मालवांग अपने घुटने पे आ जाता है। जिसको देखने के बाद अपना सफेदी मालवांग बोलता है कि अच्छा तू अब गिव अप कर रहा है, वैसे भी कभी कभार अपनी डिफीट मान लेना ही अच्छी होती है, वैसे भी तू सारे चूता ह्यूमन है। वेल हम देख पाते हैं कि जो अपना मालवांग है उसने अपने हाथों को नीचे गड़ा दिया होता है। एंड यहाँ पे जो अपना सफेदी मालवांग है, अबे साले तू कर क्या रहा है, क्या ये कोई सी टाइप का मोमेंटम है। लेकिन हम नेक्स्ट ही पल देख पाते हैं कि 2 बारबेल आमने सामने के बिल्डिंग में जाके चले जाते हैं। और इस बंदे ने लिटरली क्या किया होता है कि अपने इजी फन जिम की बगल में जो 2 बिल्डिंग है उनको ये बेंच प्रेस करने वाला होता है। और ये कुछ ज्यादा नहीं, बस 4000 टन होता है, बोले तो 40 लाख किलो का वजन ये इतना उठाने वाला था, आई मीन इतना। एंड यहाँ पे इसको देखने के बाद जो अपना सफेदी मालवांग है वो बोलता, क्या ये 2 बिल्डिंग, ऐसा तू कर ही नहीं सकता। और अपना जो मालवांग होता है वो चिल्ला रहा होता है, और भाई ये वजन बहुत ज्यादा होता है। एंड इसको देखने के बाद अपना सफेदी मालवांग बोलता है, क्या तूने अपने पार्ट को अभी भी नहीं सीखा, तू अभी भी कूल बनने की कोशिश कर रहा है, वैसे भी तू किसी से भी ज्यादा खुद को जानता है कि तू ये नहीं कर सकता। मेरे को तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा कि कभी कभार खुद की हार मान लेनी चाहिए, तू कभी भी ये वजन उठा ही नहीं सकता। और यहाँ पे जो अपना मालवांग होता है वो बोलता है कि चल बेटा अपना मुंह बंद कर। और यहाँ पे अपना सफेदी मालवांग बोलता है कि क्या ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो एक गधापन है। और वैसे भी अपना मालवांग बोलता है कि वैसे भी तू एक इंसान है, तू एक मर्द है, वो भी बिना वॉल्व का, और वैसे भी तेरे ऊपर बॉल्स वेस्ट हुई है, वैसे भी तुझे बस रोना ही चाहिए और मैं तुझे ये करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो अपना सफेदी मालवांग है वो अपने मुक्के को कसते हुए बोलता है
कि क्या ये हमेशा से इतना ज्यादा था, हमेशा से गिव अप करना सबसे ज्यादा ईजी था, लेकिन तू कभी गिव अप क्यों नहीं करता? वैसे भी देव मर गया और तू फिर भी ये करना चाहता है। और अपना मालवांग बोलता है, मुझे पता है ये दर्द देता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टूपिड भी है। बट क्या मेरे मर जाने से या मुझे खुद को मार लेने से क्या कुछ होने वाला है? अगर तुम्हारे पास ये सब बोलने का टाइम है तो क्या तुम्हारे पास अपने दांतों कस के आगे एक कदम रखने का समय नहीं है? वैसे भी हम अभी भी यंग हैं, अभी भी छोटे हैं, तो हमारा जो फ्यूचर है वो सच में ब्राइट होने वाला है। इसको सुनने के बाद जो अपना सफेदी मालवांग है उसकी आंखों पे एक चमक आ गई होती है और उसके आंखों से एक आंसू आ जाता है और वो रोने लगता है कि तू साले स्टूपिड बासठ कहीं के, तू हमेशा से ऐसा ही था, अब क्या ऐसे ही बोलेगा? अब उसको उठा भी, तू फीस ऑफ चूतिया कहीं के। और यहाँ पे वो जो सफेदी मालवांग है वो अपने मालवांग का ही आत्मबल बढ़ाना शुरू कर देता है और वो इसको लेके रोने लगता है। और यहाँ पे अपनी क्योर गर्ल आ जाती है जो कि बोलती है कि अब इतना ज्यादा ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है, और वो उसकी चड्डी खींच रही थी। आई मीन इतनी तो डिक्स की स्कॉट भी नहीं खींचती जितनी इस बंदे ने उसकी खींच ली होता है। आइडिया दिस वाज द सम फकिंग पाला, जिसकी वजह से हम देख पाते कि मालवांग के पिछवाड़े से कोई तो एनर्जी निकलती है एंड उसकी वजह से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग उठा लेता, जिसकी वजह से जो अपना सफेदी मालवांग है वो नीचे गिर गया होता है एंड बोलता है कि क्या ये कैसी पावर है, इस तरह तो बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं बचेगी। और हम देख पाते हैं मालवांग को जो कि कोई टाइगर बन गया होता है, उसके आसपास काफी कलर के ऑरा होते हैं एंड यहाँ पे जो अपना सफेदी मालवांग है वो हंसने लगता एंड बोलता है ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही था। और यहाँ पे हम अपने मालवांग को देख पाते हैं जिसने ये वजन उठाया होता है और उसके पीछे एक टाइगर का आकृति होता है एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे अपना मालवांग उठ चुका होता है जो कि एकदम डैशिंग पानों में बोलता है कि ठीक है, मैंने इसको ओवरकेम कर लिया, धन्यवाद तुम्हारा क्योर गर्ल, वैसे भी अब मैं बैक आ चुका हूँ तो ठीक है, मैं अपना प्रॉमिस बिल्कुल याद रखूंगा। इसको देखने के बाद हमें लग रहा होता है कि ये कूल होगा, लेकिन अपनी क्योर गर्ल बोलती है अबे कितना ज्यादा क्रिंजी था ये। और हम देख पाते हैं अपने हार्किंग को जो इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा सटिया गया होता है। मैंने ये कर भी क्या रहा होता है ये मुझे भी नहीं पता, और बोलता है अपना मालवांग वैसे भी तुम्हें अब वरी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं यहाँ आ चुका हूँ। और यहाँ पे इस सबको देखने के बाद अपना हार्किंग बोलता है कि अरे बाप रे, ये लड़का तो कुछ और ही चीज है, मैं अपने आप को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर पाता, मुझे लौंडा चाहिए। और यहाँ पे हम देख पाते हैं अपने मालवांग को जो कि कुछ देखता है और हम देख पाते हैं उस एलियन को जो कि बंदा दोबारा से आ चुका होता है, और ये बंदा कहीं और नहीं होता, ये अपने मालवांग के दोस्तों के सामने होता है एंड वो आके बोल रहा होता है मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा, अभी भी ये साले चूहे कहीं के अभी जिंदा है। एंड हम देख पाते हैं अपने यूरा को जो कि बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो सब मर जाएंगे। और यहाँ पे अपना मालवांग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है अपनी जीवन से मैं दोबारा तुम्हें मिलूंगा, और बंदा अपने एक ही स्टेप से इतनी ज्यादा शॉक वेव प्रोड्यूस करता है और वो तुरंत ही वहां की तरफ चला जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि अपने मालवांग का पावर अप हो चुका है और मालवांग सच में बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है एंड यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। मुझे पता है कि ये मानवा कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड है, तभी तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और तुम इसको पसंद कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारी वैसी ओल्ड स्टाइल मानवा नहीं है जहाँ पे किसी को अपने को पावर अप करना होता है, यहाँ पे कुछ भी हो जाता है। कुछ भी, अभी एलियन गया था दोबारा आ गया, अपना मालवांग दोबारा गया था दोबारा आ गया, सब कुछ दोबारा आ जाता है एंड मैं भी दोबारा आ गया 1 साल के बाद। तो तो यार तुम्हारे कहने की वजह से मैंने अपना बैकग्राउंड म्यूजिक निकाल ही दिया, तो बताना तुम्हें वीडियो कैसी लग रही है अब बिना बैकग्राउंड म्यूजिक की, और ऐसी सपोर्ट दिखाते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।